हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से मैसेज करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स, एप्लीकेशन या किसी भी साइट पर विजिट नहीं करना होगा और ना ही कोई भी ऐप्स या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप पे ही आपको सारी की सारी पीडीएफ्स भेजी जाएंगी। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और शानदार रहने और ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यहाँ से। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। देखिए कितना शानदार, बेहतरीन और लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा था और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। तो जल्दी से कोशिश करेगा फटाफट करेक्ट आंसर देने की। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गोवा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, गोवा की बात करें ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। बहरहाल ये तो बड़ा सिंपल, सादा, सहल, आम फहम सा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके स्टाफ असिस्टेंट के पेपर में 2024 में पूछा था, कोई पुराना पेपर भी नहीं है। 2024 में स्टाफ असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर हम गोवा की बात करें, ये स्मॉलेस्ट स्टेट मानी जाती है एरिया वाइज। ओके, स्मॉलेस्ट स्टेट मानी जाती है एरिया वाइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 52। विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा। देखिए बारी बारी से सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का एक अहम रोल रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। तो आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है। साथ साथ आप भी करेक्ट आंसर देते रहें, क्योंकि जो चीज़ लिखी जाती है वो ज़रूर याद रहती है और कहीं ना कहीं इस तरह से आपको आपका एक स्ट्रेंथ बन जाएगा और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी और एट द एंड आपको ज़रूर पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है। कश्मीर स्टैग, मस्क डियर, लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए, कश्मीर स्टैग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट एनिमल की बात करें तो कश्मीर स्टैग हो जाता है। ओके, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। या कहीं कहीं पे आप लोगों को हंगुल के नाम से भी देखने को मिलता है ना, ये भी आपको देखने को मिलता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वर द लास्ट पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे के सारे जो भी पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपका स्टाफ असिस्टेंट का पेपर जो कि 2024 में पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया कि भाई लास्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत इलेक्शन कब हुए। तो देखिए जेके एसएसबी आपका माइंड किस लेवल से चेक कर रहा है आप ज़रूर आइडिया लगा लीजिएगा।
इसलिए आपको नॉलेज हर एक चीज़ का रखना होगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस हमारी तरफ से यहाँ पे मिलेगी। अगर आप भी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अप्लाई करे हुए हैं तो ज़रूर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलेंगे। जिस तरह से हमने जेकेपी कांस्टेबल की बात करी, पटवारी में हमने आपको पढ़ाया, वाइल्ड लाइफ उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यदि और भी बहुत सारे जो ड्राइवर वगैरह की पोस्ट हुई तो हमने बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया और हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप उन कैंडिडेट से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको बताना होगा लास्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कब हुए थे। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क आप लोगों के लिए ज़रूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत इज़ एन, जल्दी से बताइएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत क्या है भाई? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन? तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा क्वेश्चन है और जल्दी से बताएगा आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें और आपका टारगेट क्या है 2025 में कौन सी जॉब लेने का। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? तो कितना सहल फहम और सादा सा क्वेश्चन है, यानी नेशनल गेम ऑफ इंडिया कौन सी है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ हॉकी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इंडिया की जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। ये कोई हमारा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चंस नहीं है, ये JKSSB के द्वारा स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चंस पूछा है। बारी बारी से हर एक पेपर को डिस्कस करा जाएगा, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, J&K पुलिस कांस्टेबल का हो, क्लास 4th का हो, ड्राइवर वाली पोस्ट का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, स्टॉक असिस्टेंट का हो, पटवारी का हो या किसी अदर डिपार्टमेंट का पेपर हो, ठीक है, किसी अदर पोस्ट का पेपर हो, तो ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करा जाएगा। उससे यूँ होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको कहीं ना कहीं पेपर के बारे लेवल का पता चल जाता है और आपको ज़रूर JKSSB के पैटर्न का बारे पता चलता है। ठीक है, और आप किसी भी टॉपर या किसी इंसान से भी आप एडवाइस लोगे तो आपको ज़रूर यही एडवाइस मिलेगी कि जितना भी हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइएगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 56, रहमान राही इज़ वेल नोन इन इंडिया एज, तो जल्दी से बताइएगा भाई रहमान राही किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो अगर अभी तक आप लोगों ने PDF परचेज नहीं करें तो अभी से ही PDF को परचेज करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारी PDFs में 100% पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी होगी, फालतू की कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग अभी तक PDF परचेज कर भी चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट भी कर रहे हैं। ओके, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, पोइट, पॉलिटिशियन या साइंटिस्ट? तो क्या है भाई रहमान राही? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पोइट। ओके, तो रहमान राही की बात करूँ तो ये पोइट हैं। ओके, ये पोइट माने जाते थे, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ताराचंद भट्ट इज़ वेल नोन इन इंडिया एज, अब आपसे पूछा गया कि भाई ताराचंद भट्ट को कौन से नाम किस चीज़ के लिए जाना जाता है? फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट? सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको ये भी एडवाइस देते हैं कि कहीं ना कहीं आप SSC के पेपर के लिए तैयारी करिएगा, रेलवे के पेपर के लिए तैयारी करिएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर क्या हम रेलवे के पेपर के लिए तैयारी करें, क्या JKSSB या जम्मू एंड कश्मीर लेवल का, स्टेट लेवल का जो पेपर है वो बेहतर रहेगा या सेंट्रल लेवल का? देखिए, अगर हम खुद की एडवाइस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप लोग अगर आप लोग SSC, रेलवे,
या किसी अदर सेंटर लेवल के पेपर की तैयारी करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता यूँ है कि आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में आप लोगों को एक लेवल भी देखने को मिलता है ना। अब तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर इतना क्या रखा है जेके एसएसबी में, या इतना जम्मू एंड कश्मीर की पोस्ट में क्या रखा हुआ है जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे ना, आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि एक स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे कंपटीशन किस लेवल का होता है, ये आप ज़रूर जानते होंगे, आपने पेपर ज़रूर दिए होंगे। अगर आप एमटीएस का पेपर भी दोगे, ठीक है, इसमें एसएससी में एमटीएस का पेपर भी दोगे और जेके एसएसबी का कोई अच्छा सा पेपर भी दोगे, यानी जम्मू और कश्मीर का कोई अच्छा सा पेपर भी दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं लेवल का ज़रूर आइडिया हो जाएगा और कंपटीशन का ज़रूर आइडिया हो जाएगा। देखिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के किसी पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर पे फोकस करना होगा, जिसका नॉलेज आपको कहीं ना कहीं बिना पढ़े भी कुछ ना कुछ भाई 10% तो होता ही है। यानी अगर आपको पूछा जाए पामपुर कहाँ है तो आपको पता होगा, आपको पूछा जाएगा चिनाब रिवर कहाँ पे है आपको पता होगा। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि भाई केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है, यानी सैफरान की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे करी जाती है, आप लोगों को ज़रूर कंसेप्ट का पता होगा। तो यही वो बात है कि जम्मू एंड कश्मीर का कहीं ना कहीं आपको बिना पढ़े भी कुछ ना कुछ लेवल का पता होगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें स्टेट ये सेंटर लेवल की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है। इसलिए मैं तभी बार बार आप लोगों को एडवाइस यही देता हूं कि फ़िलहाल के लिए कोशिश करिएगा जो आपके स्टेट लेवल के पेपर हैं उन्हीं को टारगेट करने के, है ना। तो बहरहाल अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको जो सेंटर लेवल का पेपर है उसको भी क्रैक करने की। तो बहरहाल थोड़ा सा लंबा मसला हो गया। ताराचंद भट्ट की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन डू आर डाई। तो जल्दी से बताइएगा भाई वो इंडियन कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनके द्वारा स्लोगन लगाया गया, यानी नारा लगाया गया डू आर डाई का, यानी करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। ओके, फटाफट से आप याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की बात करें, डू आर डाई का जो स्लोगन है वो इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल जेके एसएसबी एंड आल्सो एसएससी रेलवे एग्जाम्स। विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त और गुड न्यूज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हमारे इस चैनल पे एक साल के अंदर 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ अगस्त ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। 50,000 सब्सक्राइबर्स इसकी खुशी में, और उसके बाद यानी अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की खुशी में, 15 अगस्त की खुशी में, ठीक है, 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त तक आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। चाहे आप जेके एसएसबी के किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा किसी भी कोर्स को परचेज़ करने में, ठीक है। और साथ ही साथ चाहे आप एमटीएस, रेलवे या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली मैं बात करूंगा वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में। ओके, तो आप ज़रूर पीडीएफ परचेज़ करने के लिए हमें व्हाट्सअप करेगा 9596736083। और इसकी जो खास बात है ना वो ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही देखने को मिलता है और एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने पिछली बार जेके पुलिस कांस्टेबल में भी ज़रूर देखा होगा और कहीं ना कहीं आइडिया लगाया होगा। तो बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, आप लोगों को पूछा गया कि वो कौन से स्टेट है जहाँ का मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट ये रेट करा गया, डेटा कलेक्ट करा गया। बिहार एंड केरला, केरला एंड राजस्थान, केरला एंड बिहार या केरला एंड उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज केरला एंड बिहार। यदि अगर हम बात करें मैक्सिमम लिटरेसी रेट की तो वो अपना केरला हो जाता है, और मिनिमम की बात करें तो बिहार। अगर आप लोगों से पूछा जाता विच स्टेट इन इंडिया हैव द मिनिमम एंड मैक्सिमम, आप लोगों ने टिक करना था बिहार और केरला पे, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप लोग टिक करोगे ऑप्शन सी पे, यानी केरला एंड बिहार। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत सारे कैंडिडेट हमें मैसेज कर रहे थे जब हमने इस पेपर का एनालिसिस करा था स्टॉक असिस्टेंट का 2024 में। तो कैंडिडेट्स का कहना था कि सर जब हम पेपर दे के वापस आए तो हमें याद आए कि जिस डेस्क पे हम बैठे थे उस पे हमने अपना आधार कार्ड रखा था और हमारे आधार कार्ड पे इंडिया का फ्लैग भी दिया था, लेकिन हमने आइडिया नहीं करा क्योंकि हम लोगों की एक हकीकत है कि हम बेसिक जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और वो हमारे माइंड को रिकॉल नहीं होता है ना। तो इसलिए जब कैंडिडेट सेंटर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके आधार कार्ड पे भाई इस तरह से कुछ लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइनें दी हुई हैं जो कि हमारे नेशनल फ्लैग के कलर थे। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया था कि भाई इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज़ द बॉटम, तो बॉटम पे कौन सा कलर था नेशनल फ्लैग का। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे था ऑप्शन ए, दैट इज़ डार्क ग्रीन, है ना, यही करेक्ट आंसर है। तो इसलिए आपको बड़े चालाकी के साथ किसी भी चीज़ को टारगेट करना होता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, और सेंसस से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ 2011। अच्छा, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ का हाईएस्ट सेक्स रेशियो डेटा कलेक्ट करा गया। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज केरला। ओके, केरला की बात करें तो केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट कलेक्ट करा गया। ये आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 केरला इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट इन इंडिया एंड बिहार इज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। क्रॉप से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड के प्रॉपर बेसिस पे टॉपिक वाइज ही क्लास हमारी तरफ से देखने को मिलेंगी। आप लोगों को बताना होगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैश क्रॉप कौन सी है, राइस, वीट, शुगर कैन या टी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शुगर कैन। ओके, शुगर कैन की बात करें तो ये कैश क्रॉप मानी जाती है। ओके, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। राइस की अगर हम यहाँ पे बात करें ये अपना खरीफ क्रॉप्स हो जाता है, वीट की बात करें राबी क्रॉप्स हो जाता है। और टी के बारे आज आपके लिए दूसरा होमवर्क है, आपको जल्दी से फटाफट से बताना होगा टी कौन सी क्रॉप है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। अब आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीर के मुस्लिम सेंट कौन से थे जिनको ऋषि के नाम से जाना जाता है। बुलबुल शाह, सुल्तानुल आरफीन, शेख नूरुद्दीन और ननाफदीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ शेख नूरुद्दीन वली। ओके, तो इन्हीं को मुस्लिम सेंट यानी ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिटरी सेक्टर। तो ये भी आप लोगों को होमवर्क है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 79, इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीडेजिनेटेड एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड एज। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें 1965 में जम्मू एंड कश्मीर के जो हेड थे जिन्हें आज गवर्नर कहा जाता है, तो पहले 1965 में उन्हें क्या कहा जाता था। देखिए हमारे चैनल का एक मेन मकसद है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ाते हैं उसको समझाने की बहुत ही अच्छे से कोशिश करते हैं, यानी अपनी सादा सहल आम और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सारे जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि आपको कहीं उस लेवल से पढ़ाया जाए कि आपको क्वेश्चन की समझ भी ना आए। हमारा इसीलिए मेन मकसद है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। जब तक आप लोगों को कंसेप्ट यानी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन के आंसर निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो फिलहाल के लिए बताइएगा 1965 में गवर्नर को क्या कहा जाता था, प्रीमियर, वजीर आलम, सदर रियासत या वजीर। तो
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सदर रियासत। और शायद ही जेके एसएसबी का कोई ऐसा पेपर हो जहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस ना देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80, द उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि भाई उड़ी डैम जम्मू एंड कश्मीर में कौन से रिवर के ऊपर बिल्ट करी गई है। ब्यास रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर और झेलम रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झेलम रिवर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। झेलम रिवर की बात करें, इसका ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, पापुर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुदार इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सैफरान। ओके, तो शायद ही जेके एसएसबी का कोई ऐसा पेपर हो जहाँ पे आपको सैफरान यानी केसर से क्वेश्चंस ना देखने को मिले। पटवारी 2024 वाले पेपर में पूछा था सैफरान का साइंटिफिक नेम, जो कि क्रोकस सैटिवस हो जाता है। तो इसके रिलेटेड सारे के सारा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स ज़रूर बताने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की, आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विद रेस्पेक्ट टू द रेस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, टेम्परेरी प्रोविजंस या एमरजेंसी प्रोविजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज महाराजा हरि सिंह। ओके, तो ध्यान में रखिएगा महाराजा हरि सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपसे पूछा गया कि भाई इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग किस चीज़ के अंडर आते हैं, कौन सी लिस्ट के अंडर आते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। अब आपसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। अब आपसे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में अडॉप्ट करा गया। 1967, 1956, 1957 और 1968। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1956। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी 1965 की बात करें जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया। अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके जो एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर नहीं हुए, तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ आप पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।